हेलो फ्रेंड्स, आज हम G7 के बारे में पढ़ेंगे। G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 इज एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इनफॉर्मल ब्लॉक ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज। ये एक इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इनफॉर्मल ब्लॉक है इन 7 डेमोक्रेसीज का, इन 7 कंट्रीज का, दैट मीट्स एनुअली, मतलब हर साल मिलती हैं, टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसके जो 7 मेंबर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे हैं। फर्स्ट वन इज फ्रांस, सेकेंड इज जर्मनी, थर्ड इज इटली, फोर्थ इज यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड, fifth is Japan, sixth is United States and 7th one is Canada. फ्रेंड्स, 2014 से पहले G7 ग्रुप को G8 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस टाइम रशिया इसका एज ए मेंबर था। रशिया ने इसको ज्वाइन किया था 1997 में और 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि इसने क्रीमिया पे एनेक्सेशन कर लिया था। 2017 में रशिया खुद ब खुद अनाउंस करता है उसका परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम G8। नेक्स्ट, G7 मेंबर्स जो हैं ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं और वेल्थीएस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज हैं। ये मिलके 62% ग्लोबल नेट वेल्थ शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ ट्रिक to remember all these countries. Trick is JUICE GF. J से जापान, U से यूनाइटेड स्टेट्स, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम, G से जर्मनी और F से फ्रांस। अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। 6 कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने मिलके ग्रुप ऑफ 6 बनाया था 1975 में। फिर 1976 में कनाडा ने ज्वाइन किया था और बन गया था G7। और उसके बाद आपको बताया, जैसे कि मैंने, रशिया ने 1997 में ज्वाइन किया था, फिर उसने उसको लेफ्ट कर दिया था 2017 में ड्यू टू क्रीमिया इशू की वजह से। उसके बाद हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं। G7 का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। अब हम G7 की समिट्स के बारे में देखेंगे। G7 की जो पहली समिट जो थी वो 1975 में फ्रांस में हुई थी। उसके बाद 48 समिट जो 2022 में जर्मनी में हुई थी। उसके बाद 49 समिट जापान में हुई थी, हिरोशिमा सिटी में 2023। अब जो 15 समिट 2024 में होगी वो इटली में होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था 49 G7 समिट में, जो कि जापान में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज ए इनवाइटेड कंट्री। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं G7 के। G7 कंट्रीज जो हैं इनका एम है डिस्कस करना इन टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक एनर्जी पॉलिसी के बारे में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में और ग्लोबल इकोनॉमिक कंट्रोल के बारे में। G7 टेक्स द लीड ग्लोबली एंड इज अ पावरफुल कैटलिस्ट है ऑन दीज इश्यूज।